गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सारे? तो आगे हम लोग आज बात करेंगे आपसे। उस दिन हम लोगों ने एक एक करके बात करी थी, जहाँ हम लोगों ने बात करी थी न्यूक्लियोइड की, है ना। न्यूक्लियोइड की हम लोगों ने लास्ट बात करी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम लोगों को, सॉरी, माइक्रोबायोलॉजी का चल रहा है। तो आज जो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वो हम बात करेंगे कैप्सिड की। न्यूक्लियोइड की हम लोग बात करेंगे वो है कैप्सिड। कैप्सिड एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि किसको, इंटरनल पार्ट ऑफ द वायरस को कवर करके रखता है। हम लोगों ने बात मैंने आपको बताई है कि व्हाट इज द कैप्सिड। कैप्सिड एक प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। इट्स मेड ऑफ द यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स से ये बना होता है। और इसका मेन काम क्या होता है, इट कवर्स द इंटरनल मटेरियल, और जो अंदर जो उसका मटेरियल है, वेदर इट इज अ न्यूक्लियोइड, वेदर इट इज अ साइटोप्लाज्म, तो उनको कवर करके क्या रखा हुआ है, कैप्सिड ने रखा हुआ है। ठीक है, तो कैप्सिड complex structure, it is a complex structure which covers, जो कि किसको कवर कर रहा है, which covers the internal part of the virus। ठीक है, वायरस के इंटरनल पार्ट को जो कवर करके रखा हुआ है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच कवर्स द इंटरनल पार्ट ऑफ द वायरस, जैसे कि हमारा न्यूक्लियर है। ठीक है, अच्छा, एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, की शेप। जो बच्चों हम लोग थी वो बात बताई, तो वो सिमेट्री कहीं ना कहीं क्या देखते हैं, वायरस में जो शेप हमें देखने को मिलती है, अलग अलग शेप जो हमें देखने को मिलती है, इट्स बिकॉज ऑफ हर जो शेप। बात कर तो हम ऐड कर सकते हैं कि कैप्सिड, कैप्सिड हैव, क्या ना, डिफरेंट शेप्स। कैप्सिड की वो है। और अच्छा क्या है, ठीक है, काम क्या करता है तो कैप्सिड सबसे पहला काम तो क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। किसको, उसका जो न्यूक्लियोइड है या उसका जो अंदर का जो मटेरियल है, उसको क्या कैप्सिड प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रोटेक्ट। दूसरा काम, जब बैक्टीरिया के अंदर घुसना होता है, ठीक है, जब वायरस को किसी होस्ट करता है, तो घुसने में भी कैप्सिड हेल्प करता है। तो इट हैज द वायरस inject the the nuke in the host cell। ठीक है, तो एसिड का क्या काम है, इट हेल्प टू इंजेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इंजेक्ट करता है, ये होस्ट सेल में इंसर्ट करता है। ठीक, इसके अलावा और क्या, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, कैप्सिड की कैसी प्रॉपर्टी,
तो उसमें ये जो मेरी बॉडी जो एंटीबॉडीज बनाएगी वो किसके अगेंस्ट में बनाती है, कैप्सिड के अगेंस्ट में बनाती है। ठीक है, तो कैप्सिड है एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये बात हो गई किसकी, कैप्सिड की। ठीक है, अच्छा एक चीज और, कैप्सिड जो होता है हमने कही कि प्रोटीन का बना होता है, बट कैप्सिड है वो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। कैप्सिड जो होता है इसमें दोनों प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और इसी प्रोटीनेशियस नेचर की वजह से ही इसमें नेचर होता है। कैप्स इसका आपके प्रोटीन का का जो एंटी नेचर है, हमने कहा कैप्सिड की वजह से होता है। कैप्सिड का जो एंटीजेनिक नेचर है वो किसकी वजह से है, उसमें मौजूद उसके प्रोटीन्स की वजह से है। क्लियर? ठीक है, तो ये बात होगी कैप्सिड की। इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच कवर्स पार्ट ऑफ द वायरस। कैप्सिड डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप हो सकती है। अगर इसके वर्क की मैं बात कर रही हूँ कि कैप्सिड का क्या क्या काम होता है, तो सबसे पहला काम होता है प्रोटेक्शन। जो उसका न्यूक्लियोइड है, जो उसका न्यूक्लिक एसिड है वायरस का, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये वायरस को हेल्प करता है उसके न्यूक्लिक एसिड को होस्ट के अंदर डालने में। जो होस्ट सेल होता है, उस होस्ट सेल के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो होस्ट के अंदर जाता है, तो उसके अंदर इंजेक्ट होने में उसको कौन हेल्प करता है, कैप्सिड हेल्प करता है। कैप्सिड जो होता है इसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है। हमारी मतलब अगर मान लो हमारी बात कर रही हूँ, एनिमल वायरस की बात कर रही हूँ, तो एनिमल वायरस की जो प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह ऑफ द कैप्सिड। ठीक है, लेकिन कैप्सिड जो होता है मेनली प्रोटीन का ही बना होता है, इसलिए वो एंटीजेनिक होता है, लेकिन कुछ पार्ट उसमें कार्बोहाइड्रेट का भी होता है। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट द कैप्सिड। एक चीज और, हमने कल आपसे कल भी मैंने बात करी थी, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपसे वायरस की बात करी थी नेक्स्ट लास्ट क्लास में, तो मैंने बताया था कि जो वायरस है जो present है, के ऊपर एक लेयर होती है जो प्रोटीन की बनी होती है, which is lipoproteinaceous in nature। मैंने आपको बताया था लेयर्स भी किसी वायरस में, वायरस में होती है, और इसी लेयर को हम ऐसे जो वायरस होते हैं लाइपोवायरस, उस लेयर को एक नाम दिया हुआ है, वो है एनवेलप। ठीक है, तो एनवेलप क्या चीज है, क्या चीज है, इज द लेयर, इट इज द लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द कैप्सिड, जो कि कैप्सिड के बाहर प्रेजेंट होती है। दिस लेयर इज मेड अप लाइपोप्रोटीन। ये लेयर किसकी बनी होती है, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन हमारी कौन, एनिमल्स की सेल मेम्ब्रेन में लिपिड प्लस प्रोटीन होती है। सेल मेम्ब्रेन हम इसके आगे लिख सकते हैं, और इस टाइप के लाइपोप्रोटीन की मतलब या ये लेयर पाई जाती है, इस टाइप के वायरस को क्या बोला जाता है, लाइपोवायरस। अच्छा एक चीज और होती है कि हमने एनवेलप की बात कर ली, किन्हीं किन्हीं वायरस में, इन सम वायरस
सम वायरस, किन्हीं वायरस में एनवेलप के ऊपर स्पाइंस जैसे प्रेजेंट होते हैं। इन सम वायरस स्पाइंस आर प्रेजेंट ओवर द एनवेलप या ऑन द एनवेलप के ऊपर, विच इज कॉल्ड स्पाइक्स, जिसे क्या बोला जाता है? स्पाइक, विच इज कॉल्ड स्पाइक्स। एंड और ये जो स्पाइक्स होते हैं, एंड दे हेल्प, ये जो स्पाइक्स होते हैं किसमें हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन द अटैचमेंट एंड हीमोलाइसिस ऑफ सेल, और सेल के हीमोलाइसिस में, एंड हीमोलाइसिस ऑफ सेल के हीमोलाइसिस में। ठीक है, तो एनवेलप क्या है? किन्हीं वायरस में, इन सम वायरस स्पाइंस आर प्रेजेंट ओवर द एनवेलप के ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? विच इज कॉल्ड स्पाइक्स। ठीक है, इन स्पाइंस को क्या बोला जाता है? स्पाइक्स। एंड दे हेल्प इन, और ये स्पाइक्स किसमें हेल्प करते हैं? अटैचमेंट में और सेल की हीमोलाइसिस में, यानी कि सेल के रप्चर में, सेल जो रप्चर हो जाती है उसमें। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द एनवेलप। नेक्स्ट, इसके बाद एनवेलप है, कैप्सिड हो गया। सबसे पहले न्यूक्लियोइड के बाहर कैप्सिड के बाहर एनवेलप, और एनवेलप के ऊपर स्पाइंस। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी? एंजाइम्स की। ठीक है, अब इसके बाद किसकी बात करेंगे? एंजाइम्स की। ठीक है, किसकी बात करें हम? एंजाइम की। तो कई सारे एंजाइम होते हैं जैसे सबसे पहला जो एंजाइम है वो तो है आपका, एक नाम है जो आपको याद रखना है, और वो नाम क्या है? न्यूरामिनिडेज। ठीक है, न्यूरामिनिडेज, ये आपको याद रखना है बच्चों। नाम से समझ में आ रहा है, न्यूरामिनिडेज यानी कि एक ऐसा एंजाइम है जो किसको? नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, या नर्वस सिस्टम को ये हार्म पहुंचाता है। ठीक है, तो न्यूरामिनिडेज इज द फर्स्ट एंजाइम, जो किसमें डिस्कवर किया गया था? डिस्कवर्ड इन इन्फ्लुएंजा वायरस, जो किसमें डिस्कवर किया गया? डिस्कवर्ड इन इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड इन इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके बाद और भी कई सारे एंजाइम हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं आरएनए ट्यूमर वायरस, या ट्यूमर वायरस, या कैंसर वायरस। ट्यूमर वायरस जो होता है, आरएनए भी ना लगाएं तो ट्यूमर वायरस में भी बेसिकली आपको एक चीज मैं यहाँ बता देती हूँ बच्चों, ये, या फिर मैं ये कह सकती हूँ उन सभी वायरस में जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है। एनिमल्स में बात कर रही हूँ, और इन द प्लांट्स। एनिमल्स में वो सारे वायरस जिनके अंदर, हमने कहा था एनिमल वायरस में मेनली क्या होता है? डीएनए होता है एज जेनेटिक मटेरियल, पर वो सारे, फिर भी वो वायरस जिनमें एक्सेप्शनली और या जैसे भी क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, उन सब के अंदर एक एंजाइम पाया जाए, या फिर मैं यहाँ लिख सकती हूँ दोज वायरस विच हैव एज देयर जेनेटिक मटेरियल, आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल, जिनके पास क्या होता है? आरएनए होता है इनके जेनेटिक मटेरियल की तरह। दोज वायरस विच हैव आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें क्या होता है? क्या प्रोसेस होता है इनके अंदर? प्रोसेस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है भाई, क्योंकि भाई देखो सीधी बात है, आरएनए है लेकिन जो होस्ट है उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है? होस्ट का जेनेटिक मटेरियल आपका
डीएनए का बना हुआ है, तो जो डीएनए वो बनाएगा या जो आरएनए है उसको पहले डीएनए में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी तो वो डीएनए होस्ट के डीएनए में मर्ज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वही क्लियर, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस चीज के लिए उनमें क्या होता है, उनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ता है, और इसके लिए उनमें जो एंजाइम होता है वो एंजाइम कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। जो एंजाइम होता है वो एंजाइम कौन सा है उनके पास, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और प्रोसेस जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आप जानते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, व्हेन द आरएनए कन्वर्ट इनटू द डीएनए, जब आरएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है, तो वो क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर, ठीक है। तो आप इसके आगे लिख सकते हैं आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, आपके इन सबकी। अब इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसमिशन की, वायरस के ट्रांसमिशन की, कि वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है। वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन में वायरस कैसा है, वायरस एक नॉन मोटाइल है, तो ये इसका मतलब ये कैसे ट्रांसमिट होता है, थ्रू एक्सटर्नल वेक्टर, ठीक है। जैसे कुछ जनरल मैटर मैं आपको ट्रांसमिशन की बताती हूँ। पहला कॉन्टैक्ट, किसके थ्रू, कॉन्टैक्ट के थ्रू। कॉन्टैक्ट से मतलब है जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, वो सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से होता है। अगर मैं एनिमल्स में बात करूं तो एनिमल्स में ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी एज है, वो सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से होता है, तो इस तरह से होता है। या फिर मैं बात करूं प्लांट्स में, तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, मान लो ये दो प्लांट है, ये एक प्लांट है जो वायरस से इन्फेक्टेड है, ये दूसरा प्लांट है जो वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों प्लांट्स में क्या होगी, आपस में घर्षण होगा, रबिंग होगी, और रबिंग होने से जब कहीं वुंड पे, कहीं उसके वुंड पे कहीं पर भी जहाँ उसके घाव हो रहा है उस प्लांट में, या कोई कट लग रहा है, वहां पे इस प्लांट का वायरस अगर चला जाता है तो ये जो प्लांट है ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी आपका इन्फेक्टेड हो जाएगा। और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं बच्चों, टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, इसके अंदर मेनली जो इन्फेक्शन होता है या मेनली जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, बाय द कॉन्टैक्ट के थ्रू ही इसमें होता है, ठीक है। क्लियर। दूसरा है बाय द एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। ट्रांसमिशन बाय द एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे कि मान लो गार्डनिंग करते वक्त, ग्राफ्टिंग करते वक्त, या कुछ और चीज करते वक्त अगर प्लांट्स में कोई कट लग जाए या प्लांट्स में कुछ हो जाए, जैसे मान लो गार्डनिंग करते वक्त सीजर से कट लग गया, किसी और चीज से कट लग गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होएगा, जो वो प्लांट है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और आप एक ही, जैसे मान लो एक ही उससे आपके पास वो है कटाई छटाई वाला, ठीक है, और एक ही से आपने वायरस प्लांट की भी करी है, आपने अपने हेल्दी प्लांट्स की भी आपने करी है, तो उससे क्या होएगा, उससे भी जाने का क्या रहता है, खतरा रहता है। तो आप उसको कॉन्टैक्ट में भी लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। कॉन्टैक्ट में हम लिविंग थिंग्स की कॉन्टैक्ट की बात करें, किसी लिविंग थिंग से कॉन्टैक्ट में आना, और यहाँ हम नॉन लिविंग थिंग के कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया बाय अदर, मैं ये कह सकती हूँ अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जैसे कि कोई निमेटोड के थ्रू, किसी फंगस के थ्रू अगर कोई वायरस का ट्रांसमिट हो रहा है तो हम इसे कहेंगे ट्रांसमिशन।
ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ बाय अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू। जैसे कि नीमेटोड्स है, फंजाई है, क्लियर, ठीक है। इनके थ्रू अगर होता है, जैसे कि नीमेटोड जो होता है ये बहुत क्लियरली वायरस को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, ट्रांसमिट द वायरस, वायरस को क्या करता है ये, ट्रांसमिट करता है। क्लियर है बच्चों, ठीक है, कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये तो बात हो गई आपके वायरस, यहाँ ये वायरस का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। किसी को वायरस के चैप्टर में कोई डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं तो अब हम आपका नया चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, वायरस से इतने क्वेश्चन बने या ना बने, इससे आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। मेरे पास बुक नहीं है यार। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है आपका बैक्टीरियोफेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वायरस में बात करी थी, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बैक्टीरियोफेज टॉपिक उठाया है। हालांकि आपकी जो बुक है, बुक में आपको ये टॉपिक्स अलग जगह आई गेस दिए हुए हैं, तो आप वो सर्च कर लेना कहाँ दिए हुए हैं, पर ये दिए हुए हैं, ठीक है, यूं ही मन से नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। सबसे पहले शायद आपका हिस्ट्री और डेवलपमेंट है, मुझे पता नहीं है, पर आप देख लेना। तो हम जो बात कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि हमने वायरस की बात करी और बैक्टीरियोफेज खुद एक वायरस है, इसीलिए बैक्टीरियोफेज का नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे उठाया गया है। बैक्टीरियोफेज कैसा वायरस है? ये कौन सा वायरस है? इन्फेक्ट द, किसको इन्फेक्ट करता है ये? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। वेरी अलग जो हम कह सकते हैं, वेरी डिफरेंट वायरस। सबसे पहली बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि वायरस अगर देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्लांट वायरस और एक होते हैं एनिमल वायरस। पर फिर उसके बाद एक थर्ड टाइप ऑफ द कैटेगरी वायरस की डिस्कवर की गई, और वो कौन सी थी? बैक्टीरियोफेज। वही हमने सिमेट्री में बात करी थी कि तीन टाइप की सिमेट्री हो सकती है, एक हो सकती है आपकी क्यूबॉइड सिमेट्री, एक हो सकती है आपकी हेलिकल सिमेट्री, और एक तीसरी थी आपकी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, जिसमें हमने किसकी बात करी थी? बैक्टीरियोफेज की ही अगेन हमने बात करी थी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में, ठीक है। तो एक एक करके हम इसकी सब बात करेंगे। तो ये पहली बात, बैक्टीरियोफेज किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं बैक्टीरियोफेज के, अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? इसको जो क्या कह सकते हैं, इसको जो डिफाइन किया गया है या इसको डिफरेंशिएट किया गया है वो किसके बेसिस पे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ द होस्ट। तो इसके जो टाइप्स हैं वो किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, होस्ट के बेसिस पे, होस्ट के बेसिस पे इसको इसके टाइप डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहला तो क्या है आपका? वही बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जिसका होस्ट क्या है? होस्ट है इसका बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरियोफेज, इसका होस्ट क्या है? बैक्टीरिया। दूसरा है आपका एक्टिनोफेज। दूसरा क्या है? एक्टिनोफेज। और एक्टिनोफेज किससे बन रहा है? एक्टिनोफेज बन रहा है बाय द क्लास और ग्रुप ऑफ द फंजाई। कौन सी है? एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। तो एक्टिनोफेज का क्या है?
एक्टिनोफेज का है फंजाई। हाँ करा दो। इसका होस्ट क्या है? फंजाई, और फंजाई का कौन सा ग्रुप? एक्टिनोमाइसीटीज। ठीक है, एक बार रिजॉइन कर लीजिए बच्चों।